रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है। बहुत ही आप सबको मुबारकबाद कि ये पाक महीना हमारे दरमियान आया। हमें इतनी ज़िंदगी मिल गई, हमारी उम्र इतनी हो गई कि इस उम्र में हमें इस रमज़ानुल मुबारक में भी इबादत करने का, अल्लाह को राज़ी करने का वक्त मिल गया। तो मेरे भाइयों, इस वक्त को ज़ाया मत जाने देना, इस वक्त को खाली टाइम पास मत करना, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ का जो महीना है ना, बड़ी बरकतों वाला है। इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई अगर एक नफल नमाज अदा करता है ना, तो उसको फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, और कोई फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो उसको 70 फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। ये बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है। और बहुत से लोग कहते हैं कि रमज़ान आया, रमज़ान चला गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे मत कहा करो कि रमज़ान आया और रमज़ान चला गया। रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है। जब भी आप नाम लिया करें ना, तो यह कहा करें रमज़ान शरीफ का महीना आ गया है और रमज़ान शरीफ का महीना चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। जिसको ये पाक महीना नसीब हुआ, वो कोई नेक काम ना कर सका, कोई नेक अमल ना कर सका। जिसको रमज़ान शरीफ का पाक महीना नसीब हुआ और वो अल्लाह को राज़ी ना कर सका, अल्लाह की इबादत ना कर सका, तो सबसे बड़ा बदबख्त वही इंसान है, सबसे बड़ा महरूम वही इंसान है कि जिसको ये पाक महीना मिला और उसमें भी उसने अपने टाइम को ऐसे ही ख़त्म कर दिया और इस महीने में भी अल्लाह को राज़ी नहीं किया। हाँ, वैसे तो हर महीने, हर दिन, हर वक्त, हर टाइम अल्लाह को याद करो और अल्लाह की इबादत करो, लेकिन जब ये महीना आता है ना, तो इसमें जो जुम्मा पढ़ने वाले होते हैं, जो ईद बकरीद पढ़ने वाले होते हैं, वो भी इस महीने में अल्लाह की इबादत करते हैं, इस महीने में सवाब हासिल करते हैं, इस महीने में अल्लाह को राज़ी करते हैं। लेकिन न जाने कितने बदबख्त ऐसे होते हैं कि उन्हें भी तौफीक नहीं होती है कि वो इस महीने में भी अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को राज़ी करें। यार, ये मौत का फरिश्ता हमारे पीछे हर वक्त घूमता है, हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है। जैसे ही हमारा टाइम पूरा हो जाता है ना, मौत का फरिश्ता पूछता नहीं है कि आपकी मौत आ चुकी है। जैसे ही टाइम पूरा होता है ना, रूह कब्ज़ हो जाती है, रूह निकल जाती है और इंसान मर जाता है, दुनिया से चला जाता है। यार, मौत का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त थे, शाहरुख भाई, वो बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। वो आया जाया करते थे, कभी कभी बड़े ही करीबी थे। हाँ, उससे मुलाकात हुआ करती थी। का शायद एक्सीडेंट हुआ, तबीयत अलील हुई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अभी 3-4 दिन पहले ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। साथ में यार इंसान बैठा हुआ है, आपका दोस्त है, और कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कोई किसी को नहीं पता है। वो उनका इंतकाल हो गया। आप लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह इस पाक महीने के सदक़े से उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जवानी के आलम में उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। हाँ, मौत का फरिश्ता हर वक्त हमारे पीछे रहता है और हम भागते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती रहती है। एक इंसान ने ख्वाब देखा था कि उसको एक शेर दौड़ा रहा है और वो भाग रहा है, भागते 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 एक जगह पर पहुंचा ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जगह खुदी हुई थी और वहीं पर एक पेड़ था। जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा ना, तो क्या देखा कि उसके नीचे उसकी नज़र गई, तो वो गड्ढे में 2 अजदहे थे, काले रंग के, काले काले रंग के 2 अजदहे थे। हाँ, और ज़्यादा खौफज़दा हो गया। उधर शेर भी दौड़ा रहा है, इधर वो सांप भी हैं, वो काले अजदहे भी हैं जो इस गड्ढे में हैं। और जब पेड़ पर चढ़ा ना, तो जिस टहनी पर वो बैठ गया, जिस टहनी पर वो बैठा, उस टहनी को 2 चूहे खुतर रहे थे। एक काले रंग का चूहा था और एक सफ़ेद रंग का चूहा था, दोनों खुतर रहे थे उसको। हाँ, उसको मालूम था कि ये टहनी अभी टूटेगी और टूट कर गिरेगी तो इसी गड्ढे में जाएंगे। उधर शेर भी है, इधर 2 अजदहे भी हैं, इधर 2 चूहे भी हैं, ये टहनी टूटने वाली है। लेकिन उसकी जब निगाह, उसकी नज़र ऊपर गई तो देखा कि एक शहद का छत्ता लगा हुआ है जिसमें से शहद टपक रहा है। जब उसने ऊपर निगाह की तो शहद टपका तो उसके मुंह में गिरा, लज्जत गई। फिर ऊपर उठाया मुंह, फिर उसके मुंह में गिरा, मुंह में लज्जत गई, मिठास पैदा हुई। उसने अपने मुंह को ऊपर कर लिया, शहद मुंह में गिरता रहा और वो शहद को चूसता रहा, शहद को चाटता रहा और वो लज्जत, वो मिठास पैदा करता रहा। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि टहनी टूटी, गड्ढे में गिरा और उधर सांपों ने डस लिया, अजदहों ने डस लिया। इसकी आँख खुल गई। आँख खुली, भागता हुआ एक अल्लाह के वली थे, उनके पास गया, अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है, ताबीर बता दें, ताबीर क्या है, मुझे तो बहुत खौफ, बहुत डर लग रहा है। वो अल्लाह के वली कहते हैं, सुनो, ये तुम्हारी ताबीर बड़ी ही अजीब है। कहा हुजूर क्या है? कहा जो शेर तुम्हें दौड़ा रहा था वो शेर नहीं था। कहा हुजूर फिर वो क्या था? कहा वो तुम्हारी मौत थी, जो हर वक्त तुम्हें दौड़ाती रहती है और तुम भागते रहते हो। तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम होते रहते हैं और जैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम हो जाते हैं, मलकुल मौत तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेंगे।
हाँ, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम इस दुनिया से अलविदा कर जाओगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। कहते हुजूर समझ में आ गया कि वो शेर नहीं था, वो मौत का फरिश्ता था। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस घड़े के पास हम गए, जिस पेड़ के पास गए, तो जो गढ़ा था वो गढ़ा क्या था? क्या वो गढ़ा नहीं था? का फिर क्या था? क्या वो कब्र थी तुम्हारी? वो गढ़े की शक्ल में तुम्हारी कब्र तुम्हें दिखाई गई कि इसी कब्र में तुम्हें मर के जाना है और एक दिन तुम चले जाओगे। सब लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे और सब लोग तुम्हारी कब्र पे जाके तुम्हें मिट्टी दे देंगे और वही तुम्हें दफन कर देंगे। हुजूर समझ गया कि कब्र थी, लेकिन कब्र के अंदर जो अजदहे थे वो क्या थे? का फिर भी नहीं समझे। जो अजदहे थे वो अजदहे असल में कोई सांप, कोई दुनियावी जानवर नहीं थे, बल्कि वो जहन्नम के अजदहे थे जो तुम्हारे गुनाह की शक्ल में तुम्हारे सामने नजर आए। वो तुम्हारे गुनाह थे, जो छोटे छोटे तुम गुनाह समझते हो वो छोटे छोटे गुनाह नहीं होते। हाँ, झूठ को तुम छोटा गुनाह समझते हो, झूठ कोई छोटा गुनाह नहीं है। चोरी को तुम छोटा गुनाह समझते हो, चोरी कोई छोटा गुनाह नहीं है। शराब को छोटा गुनाह समझते हो, शराब कोई छोटा गुनाह नहीं है। माँ बाप की नाफरमानी को छोटा गुनाह समझते हो, कोई छोटा गुनाह नहीं है। हाँ, बख्शे नहीं जाओगे। माँ बाप के जो नाफरमान हैं बख्शे नहीं जाएंगे। जिनके माँ बाप उनसे नाराज हैं तो आज इसी दिन अपने माँ बाप को राजी कर लें, क्योंकि माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। ना माँ नाराज होना चाहिए, ना बाप नाराज होना चाहिए। जिनके माँ बाप नाराज हैं उनको आज ही आप मना लो, उन रूठे हुओं को। वो आपके माँ बाप आपसे राजी हो जाएंगे और एक बार अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर देंगे, या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, मैं इससे राजी हूँ, तो अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब फरमा देगा। हाँ, तो माँ बाप की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। और कहने लगा हुजूर हम समझ गए कि वो हमारे गुनाह थे, लेकिन जिस पेड़ पर हम चढ़े थे, जिस टहनी पर बैठे थे, वो टहनी क्या थी? वो अल्लाह के वली कहते हैं कि वो टहनी कोई टहनी नहीं थी। कहा हुजूर फिर क्या था? कहा वो जो टहनी थी ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी थी। तुम्हारी ज़िंदगी थी, तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। क्या हुजूर समझ गए? वो हमारी ज़िंदगी थी, लेकिन वो एक काले रंग का चूहा था, एक सफ़ेद रंग का चूहा था। वो क्या था? अल्लाह के वली कहते हैं नहीं समझे। वो कहता हुजूर नहीं समझे। का जो काले रंग का चूहा था वो रात थी, जो सफ़ेद रंग का चूहा था वो दिन था। रात जाती है दिन आता है, दिन जाता है रात आती है। तेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, तुझे खबर नहीं है। चोरी तू कर रहा है, जिना तू कर रहा है, शराब तू पी रहा है, जुआ तू खेल रहा है, माँ बाप की नाफरमानी तू कर रहा है और समझता है कि हमने कोई गुनाह ही नहीं किए हैं, हम ऐसे ही बख्श दिए जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में चले जाएंगे। खेल तमाशा समझ रखा है। हाँ, ऐसे ही बख्शे नहीं जाओगे। वो कब्र में जाके हिसाब किताब की मंजिलें भी आपको पार करना है। हाँ, तुम समझते हो कि हमने किसी को गाली दे दी, ये माशरे में बहुत आम है कि अगर किसी का कोई भतीजा लगता है तो फिर वो सीधे मुझसे बात नहीं करता है, डायरेक्ट उसको गाली देता है। तो ये समझते तुम छोटे गुनाह और समझते हो कि हम मजाक करते हैं और समझे कि मजाक में गाली दे दी तो उसका कोई अजाब नहीं, कोई गुनाह नहीं। याद करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी को एक भी गाली दी उसकी कब्र में बारिश होगी आग की, और ऐसी बारिश होगी जैसे आसमान से पानी की बरसात होती है, ऐसे उसकी कब्र में आग की बरसात होगी। हाँ, कभी किसी को गाली भी मत देना, गुनाहों से तौबा कर लेना। का हुजूर हम समझ गए, जो चूहे थे वो कोई चूहे नहीं थे, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी के दिन थे जो ख़त्म होते जा रहे हैं। वो टहनी कोई टहनी नहीं थी, वो ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो रही है। हुजूर हम समझ गए, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो ऊपर था वो शहद का छत्ता था। वो शहद का छत्ता क्या था? उससे जब शहद टपक रहा तो मेरे मुंह में जा रहा था, और जैसे ही मेरे मुंह में गया ना तो मैं सारी बातों को भूल गया कि शेर भी बैठा हुआ है, अजदहे भी है, टहनी भी टूटने वाली है। हुजूर वो क्या था? कब जो शहद था वही असल जड़ थी। वो कोई शहद नहीं था, बल्कि वो दुनिया का मजा था। जैसे ही दुनिया का मजा तेरे को पड़ा, जैसे ही दुनिया की लज्जत में तू डूबा, तू भूल गया कि तुझे कब्र में भी जाना है, तू भूल गया तुझे हिसाब किताब भी देना है, तू भूल गया तुझे कब्र में जाके रसूलुल्लाह को मुंह भी दिखाना है, तू भूल गया कि तुझे मुनकर नकीर से सामना भी करना है, तू भूल गया कि कब्र में जो अज़हे आएंगे जो बुलहुज़्द है, तू भूल गया जो बुलहुज़्द के बिच्छुओं को भूल गया, जहन्नम की वादियों के बिच्छुओं को भूल गया, जहन्नम की वादियों के सांपों को भूल गया, अज़हों को भूल गया, तू जहन्नम का अजाब भूल गया। जैसे ही दुनिया के मजे में पड़ा तू भूल गया कि दुनिया में किस लिए आया है, अल्लाह ने तुझे भेजा किस लिए है। तू सारी बातों को भूल गया और दुनिया के मजे में पड़ गया, दुनिया की लज्जत में पड़ गया। और जैसे ही तू दुनिया की लज्जत में पड़ा ना, सारी बातों को भूला ना, वैसे ही अजाब के फरिश्ते तेरी कब्र में नाजिल हो जाएंगे। हाँ, वो अज़दहे तेरी कब्र में डाल दिए जाएंगे, तो सांप और बिच्छू तेरी कब्र में डाल दिए जाएंगे। खेत का बिच्छू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, खेत के बिच्छू का डंक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सांप के डसने को हम बर्दाश्त नहीं करते। डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटलों में अस्पतालों में दिखाने के लिए जाते हैं। हाँ, और आज
गुनाहों पे गुनाह करते जा रहे हैं। कब्र में बिच्छुओं को कैसे बर्दाश्त करेंगे, कब्र में अज़्ज़हों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। कमरे में अगर एक छिपकली गिर जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। तो कब्र में जो वो बिच्छू होंगे, जो वो अज़्ज़हे होंगे, तो उनका हम सामना कैसे करेंगे। आज भी आ जाओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें एक तौबा से माफ़ फरमा देगा। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का वादा है, मेरे बंदे आ तो सही, तौबा कबूल फरमाने वाला अल्लाह फरमाता है मैं हूं। तो तौबा करके तो देख, तौबा तेरी मैं कबूल करूंगा। क्यों तुमने अल्लाह को भुला दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।